अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, उधर हेवलाक ज़बरदस्त फौजें लेकर कानपुर से लखनऊ की तरफ बढ़ रहा था, मगर ओद में दाखिला आसान न था। इनकलाबी अवाम चप्पे चप्पे पर खून छिड़कने को तैयार थी। चुनाचे जैसे ही हेवलाक ने 28 और 29 जुलाई 1857 ईस्वी को गंगा पार करके कदम बढ़ाए तो उसको जगह जगह सख्त मुकाबला करना पड़ा। ज़मींदारों और तालकादारों ने छोटी छोटी फौजें जमा कर ली थीं और जंग पर आमादा थे। अहम मार्के अन्नाव और बिशारतगंज में हुए। अन्नाव में शहर के मकानात की दीवारों में सुराख थे और उनमें से बंदूकों की नालियां दुश्मनाने वतन पर गोलियां बरसा रही थीं। इनकलाबी फौजें नहायत पामर्दी और इस्तकलाल से लड़ी। अंग्रेज़ों का सख्त नुकसान हुआ। उसके बाद फतेहपुर 84 पर तसादुम हुआ, जहां इनकलाबियों की रहनुमाई जस्सा सिंह कर रहे थे। इसी तरह बिशारतगंज पर इनकलाबी फौजों ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। हेवलाक को भीड़ों के उस जत्थे में आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया और अपनी फौज का छठा हिस्सा ज़ाया करके किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर पीछे हट गया और 3 अगस्त 1857 ईस्वी को उसे कुछ फौजी इमदाद मिल गई। जब हेवलाक कानपुर से रवाना हुआ तो नाना साहब फिर कानपुर आ गए और उसको 4 अगस्त 1857 ईस्वी तक गंगा के किनारे पड़े रहने पर मजबूर कर दिया। अब उनके साथ ग्वालियर और सागर की फौजें भी थीं। उधर दानापुर की 3 रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी थी। इनकलाबी फौजें फिर बिशारतगंज पर काबिज हो गईं और हेवलाक से दोबारा तसादुम हुआ। इनकलाबी पसपा हुए, मगर हेवलाक को भी दिन में तारे नज़र आने लगे। वो कानपुर की तरफ वापस लौट गया, जहाँ बिठूर में नाना साहब अपनी फौजों के हमरा मौजूद थे और करीब था कि नील पर टूट पड़े। 16 अगस्त 1857 ईस्वी को नाना साहब की फौजों से घमसान की जंग हुई। इनकलाबी सिपाही बहादुरी से लड़े। अंग्रेज़ों की रसद काट दी गई। आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला किया गया, मगर पीछे हटना पड़ा। अभी नाना साहब की एक और फौज कालपी में मौजूद थी और हेवलाक को चारों तरफ से घेर लिया गया था। दोस्तों, 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेज़ी फौजें फिर लखनऊ की तरफ बढ़ीं। राह में शदीद जुल्म तोड़े, सड़कें मासूमों के खून से रंगीन कर दी गईं। हेवलाक के साथ अब ओट्राम भी था और उसकी ताज़ादम फौजें भी। 23 सितंबर 1857 ईस्वी को चार बाग पर सख्त तसादुम हुआ। यहाँ तक कि रात में भी जंग जारी रही। दिल्ली की शिकस्त ने अंग्रेज़ी कैंप में खुशी और इनकलाबी हलकों में मायूसी की लहर दौड़ा दी, मगर बहादुर इनकलाबी कम हिम्मत न थे। उन्होंने कदम कदम पर खौफनाक मुकाबला किया। अंग्रेज़ी फ़ौज आलमबाग से गैर मारूफ राह से केसर बाग पहुंची। यहाँ फिर खूनरेज़ मार्का हुआ। हेवलाक के 722 आदमी ख़त्म हो गए। मकानात और दरो दीवार से गोलियों की बारिश हो रही थी। खून के दरिया बह गए। ख़ास बाज़ार में पहुंचकर नील भी एक गोली का शिकार हो गया। हेवलाक की बाकी बची फ़ौज जैसे ही रेजिडेंसी में दाखिल हुई तो इनकलाबियों ने दोबारा मुहासरा कर लिया। अब पुरानी और नई दोनों फौजें अंदर बंद हो गईं। उधर कुछ अंग्रेज़ी फ़ौज आलमबाग में रह गई, क्योंकि दरमियान का पुल उड़ा दिया गया था। इनकलाबियों की बनाई हुई सुरंगें देखकर दुश्मन भी हैरान थे। शहर की उस जंग में औरतों ने भी हिस्सा लिया और मकानों से पत्थर बरसाए गए और सड़कों पर 2 दिन जंग हुई। अंग्रेज़ी फ़ौजों का नया कमांडर इन चीफ कॉलिन कैंपबेल कलकत्ता में ज़बरदस्त तैयारियां कर रहा था। उसने मद्रास, सेलून और चीन से आने वाली फ़ौजें जमा की, नए हथियारों से मुसल्लह किया और 3 नवंबर 1857 ईस्वी को कानपुर पहुंचा। वहां विंडहम की सरकर्दगी में कुछ फ़ौज छोड़कर 9 नवंबर 1857 ईस्वी को लखनऊ पर चढ़ आया। आलमबाग में अंग्रेज़ी फ़ौजों का पड़ाव था और उधर रेजिडेंसी के अंग्रेज़ों को तमाम इत्तलात मिल रही थी। अब एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत थी जो कॉलिन कैंपबेल की फ़ौज को लखनऊ का रास्ता वगैरह बता सके। चुनाचे रेजिडेंसी का एक अंग्रेज़ हिंदुस्तानी लिबास तब्दील करके और अपने मुंह पर स्याही लगाकर इस काम पर आमादा हुआ और अपने पुराने वफादार कनौची लाल के हमरा रात की तारीकी में वहाँ से निकलकर अंग्रेज़ी कैंप में आ गया। कॉलिन कैंपबेल ये रहनुमाई पाकर 13 नवंबर 1857 ईस्वी को रवाना हुआ, मगर इनकलाबी फ़ौजों ने इस कदर दलेरी से मुकाबला किया कि दुश्मन की फ़ौजें दिलकुशा बाग से आगे न बढ़ सकीं। लामार्टीज़ भी अंग्रेज़ी कब्ज़े में आ चुका था। अब कॉलिन का निशाना मोती महल था, जहां तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ओट्राम को मिलना था, लेकिन उसने इनकलाबियों को धोखा देने के लिए बेगम कोठी पर फायरिंग की। 16 नवंबर 1857 ईस्वी को उसने नहर पार की और सिकंदर बाग पर हमला आवर हुआ।
जहां 3000 इनकलाबी ये कसम खाकर जमा हुए थे कि या तो फतह पाएंगे या उनके खून का आखिरी कतरा इसी ज़मीन पर बहेगा। तारीख के औराक गवाह हैं कि उनमें से हर फर्द ने अपना औहद पूरा किया और अपनी जानें कौम व वतन की आन पर निछावर कर दी। सिकंदर बाग पर घमसान की जंग हुई। अंग्रेज़ों ने बाग की फसील तोड़कर दाखिल होना शुरू कर दिया। उनके पास फ़ौज और हथियारों की कमी न थी, बड़ी बड़ी तोपें थीं, नया सामान जंग था, जबकि दूसरी तरफ तलवारें और तोड़ेदार बंदूकें थीं। फिर भी कई बड़े अफसर मसलन कोपर और लम्सडाउन वगैरह जान गंवाकर और बेशुमार जानें देकर ये मार्का सर कर सके। दोस्तों, इनकलाबियों का हर फर्द मुस्कुराकर मौत से हमकिनार हो गया। मेलिसन का अंदाज़ा है कि वो 2000 थे। उसके बाद शाह नजफ और कदम रसूल वगैरह मकामात पर भी ऐसे ही खूनरेज मार्के हुए और अगले दिन मोती बाग पर इस कदर सख्त तसादुम हुआ कि सिकंदर बाग का मार्का भी कमज़ोर हो गया। तब कहीं जाकर अंग्रेज़ी फ़ौजें रेजिडेंसी तक पहुंची। सिकंदर बाग का मार्का तारीख में यादगार रहेगा। यहाँ मर्दों के दोष बदोश कई औरतें भी मसरूफ़ जंग थीं। फोर्ब्स मिचेल ने भी एक औरत का जिक्र किया है जो पीपल के दरख्त पर चढ़ी हुई थी और उसने बेशुमार अंग्रेज़ी सिपाहियों को गोली का निशाना बनाया था। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।